Friends, welcome to the VWIS. Today we will discuss about the another specific location, that is Mediterranean Sea. Today we will discuss about detailed application about the Mediterranean Sea, that is bordering countries, also islands located in it, and also marginal seas के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं. इसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन स्पेसिफिक जो कंडीशंस है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं. आज अपन बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की. लोकेशन अगर बात करते हैं तो एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल सी है जो नॉर्थ में यूरोप से घिरा हुआ है, और सदर्न जो पार्ट है इसका अफ्रीका से घिरा हुआ है, ईस्टर्न पार्ट है किससे घिरा हुआ है, एशिया से. ठीक है. इसके अलावा ये टू मेजर ओशन से भी जुड़ता है, जैसे अटलांटिक ओशन से ही जुड़ा हुआ है. इसके अलावा सदर्न पार्ट है वो रेड सी से जुड़ा हुआ है, और ईस्टर्न जो पार्ट है वो ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है. ठीक है. जो अटलांटिक ओशन है ये जिब्राल्टर जो स्टेट है वहां से जुड़ा हुआ है. जो ब्लैक सी की बात करते हैं तो ब्लैक सी ये जुड़ा हुआ है बोस्फोरस स्ट्रेट से, और जो रेड सी है रेड सी से जुड़ा हुआ है स्वेज कैनाल के थ्रू. ठीक है. इसमें काफी सारे मार्जिनल सीज हैं, काफी सारे आइलैंड्स हैं, इसके अलावा इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं. इसको लेकर के यूपीएससी बड़ा कंसर्न रहता है और क्वेश्चन कभी पूछ लेती है, अपन क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते क्योंकि अपन के पास डिटेल जो एप्लीकेशन है इसकी नहीं पता होती है. तो आज अपन बात करेंगे इसकी लोकेशन स्पेसिफिक. ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल सी है जो 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, नॉर्थ में यूरोप से, साउथ में अफ्रीका से, और ईस्टर्न पार्ट एशिया से घिरा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट में ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, सदर्न पार्ट है स्वेज कैनाल के थ्रू ये रेड सी से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है वाया बोस्फोरस स्ट्रेट. ठीक है. वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अपन बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की. लोकेशन ट्रांसकॉन्टिनेंटल है ये. ठीक है. इसके अलावा कुछ प्राइम लोकेशन है जैसे मैंने बता दी, जैसे अपन अटलांटिक ओशन से ये जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ है. ठीक है. ब्लैक सी से ये जुड़ा हुआ है, किससे ये जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस. ठीक है. इसके अलावा रेड सी से ये जुड़ा हुआ है, किससे, स्वेज कैनाल से. ठीक है. ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल सी है जो नॉर्थ में किससे जुड़ा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, यूरोप से. सदर्न पार्ट की बात की जाए तो ये अफ्रीका से, और ईस्टर्न पार्ट की अगर बात की जाए तो एशिया से ये घिरा हुआ है. ठीक है. इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के साथ अपन बात कर लेते हैं इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज से. टोटल 22 प्लस 1 टेरिटरी. टोटल 22 कंट्रीज प्लस 1 टेरिटरी है. जो 1 टेरिटरी है वो क्या है, जिब्राल्टर है. ठीक है. जिब्राल्टर किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, वो है ब्रिटेन के द्वारा. ठीक है. तो अपन बात कर लेते हैं इन कंट्रीज को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि कंट्रीज काफी सारी, टोटल 22 कंट्रीज अपन को याद नहीं होती, लेकिन जब अपन किसी ट्रिक के थ्रू इसको याद करते हैं तो याद करना भी आसान हो जाता है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो लोकेटेड कंट्री है. जैसे यूरोप में बात करते हैं स्पेन, फ्रांस, इटली. इसके अलावा माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस. ये क्या है, यूरोप की कंट्रीज है. एशिया की बात करते हैं तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल. ये क्या है, ये एशिया की कंट्रीज है. इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट. ये क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है. लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या होता है, चलिए अपन मेरे साथ देखिए. इसको याद करने का तरीका अपन देखते हैं. जैसे अपन बात करते हैं यूरोप की जो कंट्रीज हैं, इनको याद करने का तरीका है SFI 2M SCBAG. इसको याद करो, SFI 2M SC पैक. इसको ऐसे याद करो. एस से स्पेन हो गया, ठीक है, एस से स्पेन हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, आई से इटली हो गया. ये 2M है, यहाँ पे 2M है. एक M का मीन क्या हो गया, माल्टा हो गया. एक का मोनाको हो गया. एस का क्या हो गया, स्लोवेनिया हो गया. सी का क्रोएशिया हो गया. बी का बोस्निया हो गया. ए का अल्बानिया हो गया, अल्बानिया. और जी का क्या हो गया, ग्रीस हो गया. ठीक है. इसके अलावा अपन बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की. अफ्रीकन कंट्रीज को अपन याद कर सकते हैं माटेल से. इसको माटेल से याद किया जा सकता है. एम से क्या हो गया, मोरक्को. ए से अल्जीरिया. टी से ट्यूनीशिया. और ई से इजिप्ट. और एल से क्या हो गया, लेबनान. ठीक है, लेबनान हो गया. उसके बाद जैसे अफ्रीका से अपन ने अफ्रीका को याद किया है, अफ्रीका की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद किया है. इसके अलावा अपन एशिया को भी अपन याद कर सकते हैं. वो अपन याद कर सकते हैं स्लीपट से अपन याद कर सकते हैं. एस से क्या हो गया, एस से हो गया सीरिया. एल से हो गया लेबनान. आई से क्या हो गया, इजराइल. पी से क्या हो गया, पैलेस्टाइन हो गया. और टी से क्या हो गया, तुर्की हो गया. ठीक है, ऐसे अपन याद कर सकते हैं. शायद मैंने यहाँ पे लेबनान, यहाँ एल से हो गया, यहाँ पे लेबनान की जगह आप लीबिया, सॉरी इसके लिए लीबिया. ठीक है. आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं. इसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, इसके अंदर मार्जिनल सीज हैं, उनके बारे में अपन बात कर लें. जैसे अपन बात करें इधर जिब्राल्टर जो स्टेट है इसके पास में कौन सा सी पड़ता है, इसके पास में पड़ता है एल्बोरेन सी पड़ता है. फिर उसके बाद में बेलरिक सी पड़ता है, बेलरिक आइलैंड के पास में. इसके बाद में लिंगूरियन सी पड़ता है, किसके बाद में, कोर्सिका आइलैंड है इसके पास में पड़ता है. ठीक है. ठीक है. सार्डिनिया जो आइलैंड है इसके पास में कौन सा सी पड़ता है, उसके पास में पड़ता है टाइरेनियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी. इसके अलावा सी ऑफ क्रीट, एगेनियन सी ऑफ मरमरा. ठीक है. ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज हैं मेडिटेरियन सी में. इसको आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा. जब लोकेशन देखेंगे आपको याद आ जाएगा. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसे मैंने बताया आपको बेलरिक आइलैंड. बेलरिक आइलैंड के बारे में मैंने बताया आपको. ठीक है. सार्डिनिया के बारे में बताया. जो सिसिली आइलैंड है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन सी में. इसके अलावा माल्टा, ये छोटा सा आइलैंड है. ठीक है. इसके अलावा ये जो मेडिटेरियन सी है ये ब्लैक सी से भी जुड़ा हुआ है. ब्लैक सी से कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे मेडिटेरियन सी सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है, सी ऑफ मरमरा से. वो सी ऑफ मरमरा से जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस.
ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस से किससे जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। साउथ में अगर बात करें तो रेड सी से जुड़ा हुआ है वाया स्वेज कैनाल से, ठीक है। और ईस्ट में अगर बात वेस्ट में अगर बात करें तो अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, किससे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में, दैट इज अगर इसकी क्लाइमेट की अपन बात करें, अपन बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। जो समर होता है वो क्या होता है, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, विंटर में यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, यहाँ पे रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको अब इंडिया में भी आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से सर्दियों में इंडिया में भी बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं वो उगाए जाते हैं। और यहाँ की फेमस क्या है, वाइन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइन बनती है क्योंकि सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रेप्स की खेती की जाती है, ग्रेप्स की खेती की जाती है, जिससे क्या बनती है, वाइन, रेड वाइन, ठीक है। कॉमन है यहाँ पे रेड वाइन, ठीक है। जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ये लोकेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सिर्फ एक ही जो लोकेशन है जिसको क्लाइमेट का नाम दिया, सो क्लाइमेटिक लोकेशन को स्पेसिफिक नेम से बुलाया गया। जैसे यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको मेडिटेरेनियन सी क्लाइमेट भी बोलते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में मत आ जाना, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे। इसके अलावा कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं, जो रिवर्स इसमें आकर के गिरती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो गिरती है इब्रो, उसके टाइबर रिवर, इसके अलावा नाइल रिवर, ठीक है, रोन रिवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इसमें आकर के डिबोच होती है। इसी के साथ हम वीडियो एंड होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।